हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आज के क्लास में टॉप 100 जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखिएगा और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? सोवियत संघ से। ठीक है, वर्तमान का रूस है ये सोवियत संघ। तो सोवियत संघ यानी रूस से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत में ली गई। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अब इसी के स्थान पर नीति आयोग काम करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। ठीक है, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। वीडियो के लास्ट में क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, तो लास्ट वाला पार्ट आप लोग जरूर देखना, उसमें बहुत सारा चीज़ आपका शॉर्टकट में कवर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता क्या थी? यानी पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फोकस किया गया था, किस क्षेत्र पर फोकस किया गया था? तो कृषि के विकास यानी कृषि पर फोकस किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे बनाना शुरू किया गया था 1951 में और ये बनकर तैयार हो गया था 1963 में। भाखड़ा नांगल परियोजना 1963 में तैयार हो गया था। तो शुरू कब हुआ था ये परियोजना? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू हुआ था 1951 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था? भारी उद्योग। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग यानी उद्योग पर फोकस थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 तक। ठीक है, 1966 से 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला, इसलिए इस अवधि को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966 और 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966। इसी अवधि के दौरान ये दोनों युद्ध हो गए थे, जिसके कारण ये योजना विफल हो गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो सबसे पहले ये जानिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। तो 1961 से 1966 के बीच में ये पड़ रहा है। तो 1961 से 1966 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसकी अवधि थी 1969 से 1974 तक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। स्थिरता के साथ विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य था?
चौथी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 1969 से 1974, इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, तो ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसरो की स्थापना की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसकी अवधि थी 1974 से 1978। देखिए वैसे इसकी अवधि थी 1974 से 1979, लेकिन ये योजना चला था 1974 से 1978 तक, केवल 4 साल ही योजना ये चला। ठीक है, क्योंकि बाद में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को रोक दिया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल नहीं बल्कि 4 साल चली थी, इस बात को याद रखिए। तो अवधि थी पांचवी पंचवर्षीय योजना की 1974 से 1979, लेकिन ये चली थी 1974 से 1978 तक। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक था, इसे आप एडिट कर लीजिए और ध्यान रखिए। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष चली, 1974 से लेकर 1978 तक। रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? अनवरत योजना जिसे कहा जाता है, 1978 से 1980 तक। देखिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 में ये शुरू हुई थी, 1979 तक चलना था, लेकिन 1978 में इसे जनता पार्टी की सरकार ने इसे रोक दिया और पंचवर्षीय योजना के जगह पर जनता पार्टी की सरकार ने रोलिंग प्लान लाई, जिसे अनवरत योजना कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान चला 1978 से 1980 तक, और 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी सरकार में आ गई, तो 1980 में फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया। तो 1980 में जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था वो छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ, जो कि 1985 तक चला था। ठीक है, रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लाया गया था? जनता पार्टी सरकार द्वारा, ऑप्शन बी। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 1985। नाबार्ड की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 1985 और नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 1990। 1985 से 1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 1990। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1989 में। इस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? तो सातवीं 5 ईयर प्लान चल रहा था 1985 से 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए यहाँ पे सातवीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से 1990 तक। तो आप गलती से भी 1990 से 95 मत मार देना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 1990 से 1992 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला। तो अगला पंचवर्षीय योजना यानी आठवीं, ये शुरू हुआ था 1992 में और 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चली। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? मानव संसाधन विकास। ठीक है, मानव संसाधन विकास पर खास करके फोकस किया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस योजना में हुई थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लॉन्च कब किया गया था, तो इसे 1993 में लॉन्च किया गया था और 1992 से लेकर 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
इसकी अवधि थी 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास मुख्य लक्ष्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को कितने वर्षों में दोगुना करना था? 10 वर्षों में। 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 2002 से 2007 तक, इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय जो है ये दोगुना किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो इसका मुख्य नारा था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, मुख्य उद्देश्य, मुख्य नारा, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास 11वीं योजना का मुख्य नारा था। वीडियो के अंत में क्विक रिवीजन भी करा दूंगा इन सभी का, तो अंत वाला पार्ट आपको जरूर देखना है ताकि आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसकी अवधि थी 2012 से 2017 और ये खत्म हो गया। पंचवर्षीय योजना यहीं पर स्टॉप कर दिया गया। यानी कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली भारत में? 12। ठीक है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। योजना आयोग को खत्म कर किस नए संस्थान का गठन किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, उसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उस समय योजना आयोग का गठन किया गया था, तो इसके पहले अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो ऑप्शन बी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो ऑप्शन बी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2026 में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है, याद रखिएगा। नीली क्रांति की शुरुआत जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 1990। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? श्वेत क्रांति का संबंध दूध यानी दुग्ध उत्पादन से है, याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगर पूछे ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई कब थी? तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974। भारत में एलपीजी मॉडल कब अपनाया गया? यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म नहीं होगा, बल्कि इसका फुल फॉर्म होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो भारत में एलपीजी मॉडल अपनाया गया था 1991 में। ठीक है, 1991 में। और इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी, याद रखिएगा। इस समय 1990 से लेकर 1992 तक योजना अवकाश था। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है
भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में, और कब? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, याद रखिएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974। अगर पूछे ठीक है, 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसी समय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो ये आया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1974 से लेकर 1978 तक। अवधि थी 1974 से 1979, लेकिन ये चली थी 1974 से 1978 तक, केवल 4 साल। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगर पूछे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, जिसकी अवधि थी 1974 से 1979 अवधि थी, लेकिन यह चला था 1974 से 1978, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना यानी ट्राइसेम योजना कब शुरू की गई थी? 1979 में। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना यानी ट्राइसेम योजना 1979 में शुरू किया गया था, और 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान चला था जनता पार्टी की सरकार में, याद रखिएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 1980 में। ठीक है, 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। उसी समय 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस समिति की सिफारिश पर जोर दिया गया था? लक्कड़वाला समिति की सिफारिश पर। इस समिति का गठन किया गया था 1993 में। ठीक है, याद रखिए। और इस समिति का संबंध किससे है? गरीबी आकलन से है। भारत में गरीबी आकलन के लिए लक्कड़वाला समिति का गठन किया गया था 1993 में, और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस समिति की सिफारिश पर खास करके जोर दिया गया। नेक्स्ट, हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से है। कई बार पूछा गया है, हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया उड़ीसा में। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में। ये भी याद रखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी, और स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी, याद रखिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 1990। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी सेबी की स्थापना। ठीक है, वैधानिक दर्जा इसे 1992 में दिया गया था, याद रखिएगा। और पूछे कि सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। अगर आप अवधि याद रखेंगे और स्थापना वर्ष याद रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे कि किसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत में 2001 में शुरू किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से लेकर 2002 तक।
सारी चीज़ें आप सभी को बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए। मिड डे मील योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। और पूछे कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। और इस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, जिसकी अवधि थी 1992 से 1997। नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ था? नरेगा अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, ऑप्शन बी। ठीक है। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है नरेगा से इसका नाम बदलकर किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। लेकिन अभी देखिए हाल ही में मनरेगा का भी नाम बदलकर इसका एक अलग नाम रखा गया है, वीबी ग्राम जी योजना। वीबी ग्राम जी योजना, इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए क्या थीम थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से लेकर 2012 और इसका थीम था, शिक्षा के लिए थीम था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और इस परिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने कब दिया था? 1971 में। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 1974। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व लेवल पे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और डेट अगर आपको ईयर पूछे तो कहीं कहीं 1966 से 1968 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 1967 से 68 देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इसको आप देखें तो 1965 से लेकर 1968 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। चलिए अगला क्वेश्चन। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, जो 1997 से 2002 तक चला। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1977 से 78 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 में शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1985 से 86 में। ठीक है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1985 से 86 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 1990। नेक्स्ट, महिला समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997। योजना आयोग कैसी संस्था थी? गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय था योजना आयोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर का वास्तविक लक्ष्य क्या था? 2.1%। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 1951 से 1956, इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 3.6%, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य क्या था?
तो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में 4.5%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? थोड़ा सा कम, 4.27%, यानी ये भी असफल हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य क्या था? इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 1961 से 1966, इसी बीच में भारत चीन युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। लक्ष्य रखा गया था विकास दर का 5.6%, लेकिन प्राप्त हुआ था 2.4% से लेकर 2.8%। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य क्या था? 5.7% चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, और प्राप्त कितना हुआ? 3.3%। ये भी असफल हो गया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल हुई, असफल हुई, आप लोग नोट बनाते चलिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, और वीडियो में जितना भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ नोट करके रिवीजन जरूर करिए, तभी समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वार्षिक योजनाएं किन वर्षों के दौरान चली थी? तो 1966 से 1969 तक और 1990 से 1992 तक जो है भारत में वार्षिक योजनाएं चली। इस समय पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चली। ठीक है। वहीं 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान चला था, इस बात को याद रखिए। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। इसकी अवधि थी 1980 से 1985। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है, लेकिन वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर कितनी रही थी? 8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 2007 से लेकर 2012, वास्तविक विकास दर रही थी 8%। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था या मुख्य थीम क्या था? तो तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास इसका थीम था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से लेकर 2017। भारत में नियोजन का अग्रदूत किसे माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया को भारत में नियोजन का अग्रदूत माना जाता है। प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1934 में प्रकाशित हुआ था, प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बॉम्बे प्लान कितने उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया था? भारत के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था, और ये बॉम्बे प्लान आया कब था? 1944 में। ठीक है। गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना प्रतिपादित की गई थी 1944 में, याद रखिए। जन योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? एम.एन. रॉय ने जन योजना का मसौदा तैयार किया था 1945 में। नेक्स्ट, सर्वोदय योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का विचार प्रस्तुत किया था कब? 1950 में, यह भी याद रखिए। नेक्स्ट, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। तो दोस्तों, अब तक हमने पंचवर्षीय योजना का टॉप 100 MCQs देख लिया है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अब चलिए फटाफट इन सभी का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 1951 से 1956, मुख्य फोकस था कृषि विकास, हेरोड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि 1956 से 1961, मुख्य फोकस औद्योगिक विकास, कौन सा मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग का विकास। उसके बाद 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। भारत पाक युद्ध और सूखे के कारण 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई इस दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि 1969 से 1974, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता मुख्य फोकस था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली, लेकिन अवधि थी 1974 से 1979। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, ठीक है, मुख्य फोकस था। वैसे गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में ही दिया था,
ठीक है, लेकिन मुख्य फोकस इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गलती से भी 4थी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया था ये 1971 में इसे नारा दिया था, लेकिन इसे अप्लाई किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिए। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक चला, जनता पार्टी की सरकार द्वारा। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली, गरीबी निवारण और आर्थिक उदारीकरण मुख्य फोकस था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता मुख्य फोकस था। वार्षिक योजनाएं फिर 1990 से 92 तक चली, ठीक है, आर्थिक अस्थिरता के कारण, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली, इसका थीम था मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास मुख्य फोकस था, मुख्य उद्देश्य था या फिर थीम था, एक ही बात है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017, सतत, तीव्र और अधिक समावेशी विकास इसका मुख्य फोकस था। ठीक है दोस्तों, तो पूरे 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया। तो वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक और शेयर करिए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों हमने करंट अफेयर से लेकर जीके जीएस का सभी तरह का मास्टर ई बुक तैयार किया है, और 1 लाइनर ई बुक है। क्विक रिवीजन आप तेज़ी से कर सकते हैं, बहुत ही चैप्टर वाइज जो है क्रमवार सारे प्रश्नों को बनाया गया है इन सभी पीडीएफ में। रिवीजन करने के लिए इससे बेस्ट पीडीएफ हो नहीं सकता है, तो इन पीडीएफ को आप ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में आप इसे ले सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।